गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए देखते हैं आज की हमारी वर्कशीट किस सब्जेक्ट की है। तो आज की हमारी वर्कशीट है हिंदी की। तो सबसे पहले आप अपनी नोटबुक पे ये लिख लेंगे, आज की डेट लिखेंगे 25/1/2021, 25 जनवरी 2021। अपनी पाठ्य पुस्तक का नाम रिमझिम और यहाँ लिखेंगे आप अपना नाम, अपनी क्लास 5th सेक्शन A, B या C जो भी आपका सेक्शन है वो लिखेंगे। आज की वर्कशीट नंबर लिखेंगे 153 153 और पाठ का नाम लिखेंगे चावल की रोटियां। यहाँ लिखेंगे आप अपने टीचर का नाम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे। आप जानते हैं कि कल कौन सा दिन है? जी हाँ, कल है हमारे देश का राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस। ये क्यों मनाया जाता है? गणतंत्र दिवस हमारा एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी के दिन मनाया जाता है। सन 1950 में इसी दिन हमारे देश में अपना संविधान लागू किया गया था, जिसका निर्माण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की अध्यक्षता में किया गया था। यह पर्व पूरे भारत में, पूरे देश में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। तो जैसा कि आपको पता है कि 26 जनवरी को हम हर साल रिपब्लिक डे यानी गणतंत्र दिवस मनाते हैं। ये क्यों मनाया जाता है? जैसे कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, लेकिन आज़ादी के बाद हमें अपने कुछ संविधान, अपने कुछ नियम कानून चाहिए थे, जो बनने में कुछ टाइम लगा। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और उनकी जो टीम थी उन्होंने मिलकर इसको तैयार किया। और इसके तैयार होने के बाद सन 1950 26 जनवरी सन 1950 को इसको पूरे देश में लागू किया गया। और तभी से हाँ, ये जो है गणतंत्र दिवस पूरे देश में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। राजधानी दिल्ली में तो ये अलग तरीके से मनाया जाता है। इसका देखने का तो अलग ही मज़ा है। उस दिन इंडिया गेट पर माननीय राष्ट्रपति के द्वारा ध्वजारोहण यानी झंडा फहराया जाता है। जैसे कि इस बार हमारे राष्ट्रपति श्री कोविंद जी, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, आपको पता होगा कौन है ना? तो वो पहले ध्वजारोहण करते हैं, इस साल वो करेंगे। उसके बाद सैन्य टुकड़ियों की परेड और भव्य झांकियाँ तो अलग ही समा बांध देती हैं। मतलब पहले जो है राष्ट्रपति जो है वो झंडा फहराते हैं, उसके बाद सैन्य टुकड़ियों की परेड होती है। ये देखिएगा, बहुत मज़ा आता है देखने में, आपको अपने देश पर गर्व होगा उसको देखने के बाद। और सैन्य टुकड़ों की परेड के बाद भव्य झांकियाँ यानी हमारी जो डिफरेंट स्टेट्स, जो भी हमारे राज्य हैं, उनका कल्चर, उनकी जो भी वेशभूषा, उनके त्यौहार हैं, वो सब चीज़ की झांकियाँ दिखाई जाती हैं। या उस स्टेट ने कुछ नया, कुछ इनोवेटिव किया है, और जो दिखाने, जो बाकी स्टेट के साथ शेयर करने वाली चीज़ होती है, उस तरह की चीज़ें भी वो अपनी झांकियों में दिखाते हैं। तो बच्चों, आपको क्या करना है, कल पूरे परिवार के साथ अपने घर में टेलीविज़न पर या मतलब टीवी पर गणतंत्र दिवस की परेड ज़रूर देखें। ठीक है, चलिए अब हम अपनी वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। तो आइए अब कोको की कहानी पढ़ते हैं। कोको एक लड़का था जिसे चावल की रोटियां खाना बहुत पसंद था। एक दिन जब कोको की मम्मी ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी तो कोको उन्हें अकेले ही खाना चाहता था। जब उसको इतनी पसंद थी, वो अपने दोस्तों या किसी के साथ उसको शेयर नहीं करना चाहता था। क्या कोको उन सारी रोटियों को अकेले ही खा सका? ये जानने के लिए अपनी किताब से पाठ 11 चावल की रोटियों को बोलकर पढ़िए। तो इस चैप्टर को, इस वर्कशीट को करने से पहले आप इस चैप्टर को ज़रूर पढ़िएगा कि कोको क्या वो रोटियां अकेले खा पाया। जब आप उसे पढ़ लेंगे तो उसके बाद आप इसको ईजिली फिल कर लेंगे। तो कोको की माँ ने कोको के लिए नाश्ते में चावल की रोटियां बनाई। वह अपनी मनपसंद रोटियां किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था, इसलिए जब उसका दोस्त नीनी उसके घर आया तो उसने झट से उनको किसके पीछे छुपा दिया? एक रेडियो के पीछे अपनी रोटियों को छुपा दिया। उसके बाद उसकी दोस्त मिमी के आने पर उसने दोबारा से रोटियों को गुलाबी रंग के फूलदान में छिपा दिया। मिमी अपने साथ केले के पापड़ लाई। क्या लेकर आई थी? केले के पापड़। तभी उनका एक और दोस्त तिनसु आया। तिनसु, उसका नाम था तिनसु। मिमी और तिनसु ने केले के पापड़ खाए और चाय पी। इतने में दुकान का मैनेजर उबातुन नीले रंग का फूलदान बदलने के लिए ले आया। इतनी कोशिश करने के बाद भी कोको को अंत में अपने चावल की रोटियों से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, आइए अब हम पाठ में आए इन शब्दों पर भी ध्यान देते हैं, जैसे धान,
और पंछी, इन शब्दों के स्थान पर हम कुछ अन्य शब्दों का प्रयोग भी कर सकते हैं, जैसे धान की जगह हम चावल और पंछी की जगह हम पक्षी। ऐसा इसलिए है क्योंकि इन शब्दों जैसे चावल और धान, पंछी, पक्षी के अर्थ समान हैं। एक समान अर्थ वाले शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो ये हम पहले भी पर्यायवाची पढ़ चुके हैं। जैसे वृक्ष के लिए हम कहते हैं एक तो पेड़, एक हम बोलते हैं तरु, ठीक है, पादप भी बोलते हैं। अब दोनों में से, तीनों में से जो भी दो लिखना चाहे वो। सूर्य को हम कह सकते हैं रवि, दिनकर, सूरज, है ना। शेर को हम कह सकते हैं सिंह, नरेश, ठीक है। इस तरह हम इन दो दो पर्यायवाची को लिख लेंगे। प्रश्न नंबर 3 है 26 जनवरी पर एक अनुच्छेद लिखिए। यह अनुच्छेद आप अपनी पाठ्यपुस्तक की पृष्ठ संख्या, आपकी पाठ्यपुस्तक होगी और उसमें पृष्ठ संख्या 159 खाली होगा, उस पर लिख सकते हैं। जैसे कि हमने स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, लेकिन कुछ चीज़ मैंने आपके लिए लिखी है। जैसे एक लाइन्स हैं, 26 जनवरी के दिन दिल्ली में इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक परेड निकाली जाती है। इस परेड में भारत की थल सेना, वायुसेना, नौसेना भाग लेते हैं। इस अवसर पर भारत के राष्ट्रपति लाल किले से देश को संबोधित करते हैं। इस पूरे आयोजन को भारत के राष्ट्रीय चैनल पर प्रसारित किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा तिरंगा झंडा फहराने के उपरांत राष्ट्रगान गाया जाता है। 26 जनवरी के दिन वीर चक्र, परमवीर चक्र जैसे राष्ट्रीय सम्मान वितरित किए जाते हैं। 26 जनवरी के दिन सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में अवकाश यानी छुट्टी होती है। स्कूल कॉलेज में गायन, नृत्य आदि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जो कि 25 जनवरी को किए जाते हैं। यह राष्ट्रीय पर्व हमें देश की एकता और गौरव को बनाए रखने के लिए प्रेरणा देता है। हम सभी को संविधान के नियमों का पालन करना चाहिए। 26 जनवरी को पूरा भारत अपने गणतंत्र दिवस को मनाता है। तो ये मैंने आपकी हेल्प के लिए लिखा है, आप ये लिख सकते हैं। कुछ मैंने यहाँ से, कुछ आप यहाँ से भी लिख सकते हैं जो आपको यहाँ मैंने बताया है, ठीक है। बाकी आपको अपनी मर्ज़ी से कुछ लिखना हो तो वो भी लिख सकते हैं। पेरेंट्स के लिए सुझाव है, बच्चों को गणतंत्र की परेड के बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ बताएं। उनको टेलीविज़न पे ये परेड देखें और उनको भी दिखाएं, और देखने के बाद जब वो पूरी हो जाए तो उस कार्यक्रम के कुछ विवरण अपनी कॉपी में लिखने के लिए उनको कहें कि वो कुछ भी उससे रिलेटेड जो उनको समझ आया, जो याद रहा है, वो उनको लिखें। लास्ट है, कोविड-19 के दौरान अपेक्षित है और अपने हाथों को साबुन और पानी से नियमित रूप से धोएं। तो कोविड से सेफ रहने के लिए अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोते रहें ताकि आप कोविड से सेफ रहें। ये थी हमारी आज की वर्कशीट। मिलते हैं नेक्स्ट वर्कशीट में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हेल्दी रहिए। बाय बाय, टेक केयर।